क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं है? मोबाइल हाथ में है, लोग आसपास हैं, फिर भी मन अकेला सा महसूस करता है। अगर आपको भी कभी कभी ऐसा लगता है तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर ऐसे विचार आपके दिल को छूते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि गीता की यह बात और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि जो मैं आज बताने वाला हूं वह कोई कहानी नहीं है, यह आपके मन का सच है। एक ऐसा सच जिसे श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले अर्जुन को समझाया था। और आज वही बात आप और मेरे लिए उतनी ही जरूरी है। उस समय युद्ध भूमि में खड़ा अर्जुन बाहर से योद्धा था, लेकिन भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। और तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे मन के भीतर है। मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर होता है। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है, जब सही और गलत का फर्क समझ में नहीं आता, जब मन बार बार टूटता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे मन में है। मन का महाभारत आज का मनुष्य भी अर्जुन की तरह है। उसके सामने रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, डर है, मोह है, भ्रम है। लेकिन समस्या यह नहीं कि जीवन कठिन है, समस्या यह है कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है। गीता कहती है, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। अगर मन हार गया तो जीत कर भी हार है, अगर मन जीत गया तो हार कर भी जीत है। श्री कृष्ण का पहला रहस्य, तू यह शरीर नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपा। न मैं कभी न था, न तुम कभी न थे, न तुम मेरे अधीन थे, न तुम कभी नहीं थे। हे मनुष्य, तू जो दुखी है वो इसलिए क्योंकि तू अपने आप को शरीर मान बैठा है, लेकिन तू यह शरीर नहीं है। तू आत्मा है, अविनाशी, अमर, शाश्वत। जिस दिन यह समझ आ गया उस दिन आधे दुख अपने आप समाप्त हो जाएंगे। सुख दुख का सच गीता कहती है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। सुख और दुख मौसम की तरह आते हैं और मौसम की तरह चले जाते हैं। जो मनुष्य सुख में फूल जाता है और दुख में टूट जाता है, वह जीवन का रहस्य नहीं समझ पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है वही योग्य है। सबसे बड़ा भ्रम, मैं सब कुछ नियंत्रित कर सकता हूं, आज का मनुष्य यही सोचता है। अगर मैं सब कुछ ठीक कर लूं तो खुश हो जाऊंगा। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता ने ही मनुष्य को बेचैन बना दिया है। जिस दिन कर्म को पूजा बना लोगे और फल को प्रभु पर छोड़ दोगे, उसी दिन मन शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश, आसक्ति छोड़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि 12 संगम त्यक्त्वा धनंजय। कर्तव्य निभाओ लेकिन आसक्ति मत रखो। समस्या कर्म में नहीं, समस्या चिपक जाने में है। जब अपेक्षा टूटती है तब मन टूटता है। मन को जीतने का मार्ग गीता स्पष्ट कहती है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। मन को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। कैसे? अभ्यास से, वैराग्य से और ईश्वर स्मरण से। जो मन प्रभु में लग गया वह संसार से नहीं उलझता। आज के जीवन के लिए गीता, अगर तुम्हें डर सताता है, भविष्य की चिंता खाए जाती है, लोग धोखा दे चुके हैं, मन भारी रहता है, तो समझ लो गीता तुम्हारे लिए ही है। गीता कोई पुराना ग्रंथ नहीं, गीता जीवन जीने की कला है। अंतिम संदेश, श्री कृष्ण कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज। मुझे अपनाओ, मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। जब मन टूट जाए तो भगवान को दोष मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, बस तुम अपने मन को मुझसे जोड़ लो। अगर यह शब्द आपके मन तक पहुंचे हो तो समझ लीजिए गीता आपसे बात कर रही है। हरे कृष्ण।